नौकरी छोड़कर नौजवान ने देसी फूड व्लॉगिंग शुरू कर दी और कुछ ही अरसे में होंडा सिविक कार भी ले ली। जो मैं करना चाह रहा था ना वो मुझे मज़ा नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने शहर कसूर का कल्चर फूड एक्सप्लोर करना शुरू करता हूँ। तो सब कहने लगे तुम पागल हो गए हो, ये क्या कर रहे हो, बहुत अच्छी इनकम है। तो आप महाना कितना कर लेते? आप टिकटॉक पर, सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हैं, आप फूड व्लॉगिंग करते हैं। ये सिलसिला, ये कहानी शुरू कैसे हुई? मुझे एक्सप्लोर करना पसंद था जगहों को, तो मुझे बनना था फोटोग्राफर जो मैं एक्सप्लोर करके लोगों को दिखा सकूं। और मैंने यूट्यूब चैनल भी बनाया सबसे पहले 4 साल पहले, तो मैंने उस पर काम शुरू किया। मैंने बाइक पे व्लॉग्स किए, बलोचिस्तान के अलावा सारे एरियाज़ मैंने एक्सप्लोर किए हुए हैं। लेकिन जो मैं करना चाह रहा था ना वो मुझे मज़ा नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने शहर कसूर का कल्चर फूड इसको एक्सप्लोर करना शुरू करता हूँ। तो फिर मैंने यहाँ से व्लॉगिंग शुरू कर दी कसूर को लेके। सबसे पहले वीडियो कहाँ पे बनाई, कौन सी बनाई? और मेरा कोई प्लान नहीं था, मतलब मैं सोच रहा था कि मैं कसूर का कल्चर कैसे एक्सप्लोर करूं। तो मैंने सोचा कसूर बड़ी चीज़ों पे फेमस है, फूड के बहुत सारी चीज़ें जिनको एक्सप्लोर किया जाए। तो मैं अपने दोस्तों से डिस्कस कर रहा था, तो एक कैफ़े बना हुआ था वो जो कि अब बंद भी हो चुका है, जिसपे मेरी पहली वीडियो थी। वहाँ बैठे दोस्त कहता यार आओ रील बनाते हैं। रील बनाई, 3-4 दिन बाद उसका मैसेज कहता टिकटॉक चेक करो ये तो वायरल हो गई है। तो जब मैंने देखा तो वो 10,000 पे गई हुई थी, तो मेरे लिए बड़ी वायरल वीडियो थी तब। तो फिर मैंने कहा कि इसको ही आगे चलाते हैं, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह चलते गए। और मैंने कसूर के ऑलमोस्ट मोर देन 100 पॉइंट्स एक्सप्लोर किए हैं, और लोगों ने देखा कि मैं कसूर का किस तरीके से पॉजिटिव चेहरा दिखाना चाह रहा हूँ। अब आपको कितना अरसा हो गया ये फूड व्लॉगिंग करते हो? ऑलमोस्ट 1 साल हो गया। 1 साल में आपने क्या कुछ पाया? अच्छा, 1 साल में सबसे पहले तो मेरी जॉब कंप्रोमाइज़ हुई। मेरा जो ध्यान था वो एक साइड पे जा रहा था। देखें, जब आपने व्लॉग करना होता है तो आपको बड़ी रिसर्च करनी होती है, बड़ी क्रिएटिव चीज़ें आपने करनी होती हैं, एक प्रॉपर एक टीम वर्क करना होता है, और साथ में जॉब भी प्रॉपर एक वर्क है। तो आप एक चीज़ कर सकते हैं एक टाइम पे, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो रहा था कि मैं दोनों चीज़ों को कैरी करूँ। तो जब आप जॉब क्या कर रहे थे? मैं एग्रीकल्चरल कंपनी में एज अ मार्केटिंग मैनेजर जॉब कर रहा था। कितना ले रहे थे? कोई राउंड अबाउट 1 के करीब ले रहा था। बंदे कहते बंदा पागल है। इंसान ने ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा करना होता है अपने लिए, अपने लोगों के लिए। तो मैं अपने लोगों के लिए और अपने लिए कर रहा हूँ, मुझे करके खुशी होती है। मुझे अपनी जॉब छोड़ के घर आने तक वो कहानी बताई। जब मैंने जॉब छोड़ी तो मैं घर आया, घर आके बताया तो सब एकदम से परेशान हुए और कहने लगे तुम पागल हो गए हो, ये क्या कर रहे हो। और दोस्तों ने भी यही कहा मैं इसको छोड़ो भाई, ये व्लॉगिंग तो चलती रहेगी, वैसे कर लो, और तरह की व्लॉग बना लो। अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी चीज़ें बन चुकी हुई हैं, बिल्ड होगी हुई बहुत ज़्यादा चीज़ें। तो अब मुझे लोग सपोर्ट करते हैं, मेरी फैमिली सपोर्ट करती है, मेरे दोस्त सपोर्ट करते हैं, मेरे गाँव वाले, मेरे हर जगह के जाने वाले लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, बड़ी मोहब्बत करते हैं। आप लाहौर में लगा लें कि आपने एक वीडियो करनी है, उसका क्राइटेरिया बताएं, कैसे करेंगे, फिर उनसे रब्ता कैसे करेंगे, कितना लेंगे, वो सारा एक प्रोसेस बताएं। सबसे पहले मैं उनके रेस्टोरेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन लेता हूँ उन पे, फिर उस पर एक छोटी सी स्क्रिप्ट रेडी करते हैं। उसके बाद हम वहाँ जाते हैं, उस स्क्रिप्ट के मुताबिक जो हमें वीडियो सिनेमैटिक शॉट लेने होते हैं या मेरे वहाँ बोलने वाले शॉट होते हैं वो बनाते हैं हम। उसके बाद हम घर आते हैं, घर आके दोबारा उसके अकॉर्डिंग म्यूज़िक ढूंढना, उसके बाद उसके ऊपर वॉइस ओवर पे बड़ी मेहनत लगती है, क्योंकि आपने हर वीडियो के हर शॉट के मुताबिक ही बोलना होता है और बात भी ऐसी करनी होती है जो उस शॉट को कम्प्लीमेंट कर रही हो। आप कहते हैं कि मैंने सोशल मीडिया की कमाई से, फूड व्लॉगिंग से मैंने गाड़ी ले ली। कौन सी गाड़ी ली और किस तरह ली? गाड़ी मेरे पास पहले भी थी, जब मैं जॉब पे था तो मेरे पास होंडा रिबॉन थी, लेकिन अब होंडा सिविक है। ये जॉब छोड़ने के बाद मैंने ली है। मुझे अच्छी खासी मैंने जो है ना, मुझे लाहौर से इनकम जनरेट हुई है और मैंने होंडा सिविक ली है, अभी ये पीछे खड़ी हुई है। आप कहते हैं कि मेरी एक ऐसी वीडियो थी जिसकी वजह से दुकान सील कर दी गई, वो सारा वाकया बताएं। ये 31 दिसंबर 2024 की बात है, जब 2025 स्टार्ट हो रहा था। लाहौर बिरयानी दिल्ली गेट में बड़ा फेमस एक बिरयानी का फूड पॉइंट है, उन्होंने मुझे एक वीडियो दी, मैंने बनाई और वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल होगी। वायरल हुई ना तो जितने भी ज़्यादा ऑडियंस थी देखने वाली वो उसी एरिया की थी। वो डील थी बड़ी सस्ती, तो वो एक टाइम पे 15,000 लोग पहुँच गए, वहाँ पे तोड़फोड़ होगी और इतना ज़्यादा रश हो गया, उनसे मैनेज करना मुश्किल हो गया। पुलिस आई, पुलिस ने उनके ऊपर दहशतगर्दी का पर्चा दे दिया और दुकान बंद कर दी। उनसे लिए थे? जी बिल्कुल लिए थे मैंने। कसूर के एरिया में सबसे ज़्यादा कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप कहते हैं कि कमाल दी? कसूर की हर चीज़ को ना हर शहर के साथ कंपैरिजन में बात करता हूँ। जैसे सियालकोट की सल्लू गुजर की रसमलाई बहुत फेमस है, मैं कहता हूँ एक दफ़ा हमारे कसूर की ट्राई करें। और बहुत बड़े फेमस फूड ब्लॉगर जैसे विकी पांडा, उनको मैं कसूर लेके आया, उन्होंने जब ट्राई की तो उन्होंने खुद बताया कि उस कंपैरिजन में भाई ये सियालकोट से बहुत बेहतर है। जो मुल्तान का सोन हलवा पूरा पाकिस्तान जानता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि जब कसूर का सोन हलवे की बात आती है, डिफरेंट, यूनिक और बेहतरीन चीज़ होती है। अब लाहौर में जेदा और तारी की लस्सी, तो कसूर में जो बिल्ले की लस्सी है ना, उन दोनों से बहुत अच्छी। मैं
एक एक प्रोडक्ट का कंपैरिजन कर सकता हूँ पूरे पाकिस्तान से। अब तक आप किस किस जगह पे चले गए हैं और चीज़ों की दिखाया आप? मैं पेशावर में फूड स्ट्रीट कर चुका हूँ, मैं लाहौर में कर चुका हूँ, मैं कसूर में कर चुका हूँ, गुजरावाला कर चुका हूँ, कराची कर चुका हूँ। दोस्त बिली सज्जन कहते हैं कि यार हमें भी ये सिखा दें। बिल्कुल कहते हैं। मज़ेदार बात इसमें ये है कि थोड़ी सी, लेकिन मेरे ऐसे दोस्त जो मैट्रिक या उससे पहले कभी मिले नहीं हम उसके बाद, तो वो अब सारे मेरे साथ राब्ते में होते हैं और मुझे अच्छा लगता है। कह भी रहे होते हैं कि हमने ये काम करना है, हमें सिखाएं, हमें बताएं। मैं सबको बताता हूँ। घर वालों को कैसा रिएक्शन है कि सोशल मीडिया तो जो घर दसीदा कि अब्बा जी असी नैट ते काम करना है ते उतों पैसे आंदे, इस तरह की भी चीज़ है? मेरे घर में अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह की चीज़ बिल्कुल नहीं है। बस उनको ये था कि यार ये काम सही नहीं है। उनको लगता था कि शायद ये टिकटॉक पे जाना या व्लॉग्स करना ना कोई अच्छा काम नहीं है, ठीक है। तो वो अब उनको पता चल चुका हुआ है कि अच्छा काम है। लेकिन जो बात है पैसों की, तो वो कभी उन्होंने मुझे इस चीज़ पे नहीं जज किया कि पैसे कमाने या नहीं कमाने। फूड व्लॉगिंग में अच्छी इनकम है? बहुत अच्छी इनकम है। तो आप महाना कितना कर लेते हैं? यार ये जो है ना, आइडिया बता दे कि मैं मोटरसाइकिल ले सकता हूँ, मैं गाड़ी ले सकता हूँ, मैं सील कुकड़ी ले सकना। पाकिस्तान में टिकटॉक मोनेटाइज नहीं होता। जिनकी मोनेटाइजेशन है वो बाहर के अकाउंट है। मेरा यूट्यूब मोनेटाइज है और फेसबुक मेरा अभी हुआ है। उनकी अर्निंग तो अभी बहुत कम है। जो टिकटॉक है वो पे नहीं करता, हमें आते हैं स्पॉन्सर्ड वीडियो। अब डिपेंड कर रहा होता है, किसी हफ्ते में 3 वीडियोज़ भी आ जाती हैं और किसी हफ्ते हमें 1 वीडियो भी नहीं आती। तो ये कोई एवरेज सेट नहीं है। बाज़ दफ़ा पूरा महीना बहुत अच्छा गुजरता है और बाज़ दफ़ा पूरे महीने में कुछ भी नहीं होता। आपके टिकटॉक अकाउंट पे सबसे ज़्यादा व्यूज़ किस वीडियो के हैं? वही लाहौर बिरयानी वाली वीडियो के हैं और वो 14 मिलियन थे जो कि मुझे डिलीट करनी पड़ी। वो भी एक मेरे पास उनका वॉइस मैसेज पड़ा, मैं आपको दूंगा, क्योंकि उनको पुलिस ने कहा था इसको डिलीट करवाएं, क्योंकि वो वायरल हो रही थी और वहाँ रश पड़ रहा था और कह रहे थे पुलिस, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी मसला हो सकता है। अब तक कितने फॉलोअर्स हैं आप? टिकटॉक पे 55,000 है। इंस्टा और फेसबुक मैंने 2-3 महीने पहले शुरू किया है, क्योंकि पहले मेरा सिर्फ फोकस टिकटॉक पे था और यूट्यूब। तो यूट्यूब पे मेरे 8,000 समथिंग हो गए। मेरे इंस्टा पे 3,000 क्रॉस कर गए और फेसबुक पे 10,000 क्रॉस कर गए। थोड़े जया भाई, ये मेरे जया भाई एक काम करना चाहे, ये काम जो है सबसे पहले क्या चीज़ करे, फिर क्या करे? सबसे पहले तो उसको ये फैसला करना होता है कि मैंने ये काम करना है। कोई मोबाइल, कोई कैमरा यूज़ करें, ठीक है। आपने कैमरा चलाना सीखना है। वॉइस ओवर जो होता है वो आपने चीज़ को देखना है, ऊपर क्या लगा हुआ है, खाते हुए आपकी ज़ुबान बता सकती है जायका के। आपकी वीडियो देख के किसी ने कभी इनाम दिया कि यार बड़ा अच्छा हो गया है, मेरी तरफ रख ले? हाँ, एक वीडियो मैंने की थी 80-20 बर्गर्स की। उन्होंने कहा था हमें प्रीमियम क्वालिटी चाहिए। मैंने प्रीमियम क्वालिटी में ही काम किया उनके साथ। वीडियो वो काफ़ी अच्छी बनी थी, तो उनकी तरफ से कॉल आई थी। उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से मुझे उसका फीडबैक दिया था। उनकी तरफ से मुझे एक बड़ी अच्छी दावत दी गई थी। तो ये एक्सपीरियंस हो चुका है। लोग कहते हैं कि यूके टिकटॉक अकाउंट पे अगर आप काम करें तो डॉलर कमाएंगे, ये बात ठीक है? और ठीक है तो उस पर कैसे काम किया जाए? मैंने सबसे पहले यूके के अकाउंट ही बनाया था, उसमें मैं 30,000 फॉलोवर लेके गया हूँ। अब उस पर भी 50,000 समथिंग है, तो मैंने उस पर काम छोड़ दिया हुआ है। जब एक जेन्युइन तरीके से, हमारे मुल्क में मोनेटाइजेशन नहीं है ना, तो जब हम शॉर्टकट ढूंढेंगे तो उसके नुकसान भी होते हैं। कॉपीराइट बहुत आते हैं, स्ट्राइक्स बहुत आती हैं और म्यूज़िक, हर तरह के मसले मसाइल आते हैं और उसके बाद भी वो इतनी अच्छी अर्निंग होती नहीं है। उससे बेहतर है आप पाकिस्तानी अकाउंट पे मेहनत करें, जल्दी ग्रो करता है और आपको स्पॉन्सर्ड बहुत अच्छा पे कर रहे होते हैं लोग।